हाय, मेरा नाम मनीष है। आज मैं आपको 3x3x4 क्यूबॉइड कैसे सॉल्व करते हैं वो आसान तरीका बताऊंगा। और 3x3x4 क्यूबॉइड जो है वो 3x3x3 से अलग है, क्योंकि इसमें एक और लेयर एक्स्ट्रा लेयर है। आप देख सकते हैं कि ये लेयर जो है वो एक्स्ट्रा है और इसके लिए उसके एल्गोरिदम चेंज हो जाते हैं। दूसरा ये है कि इसकी वजह से हम लोग, जैसे इसमें हम लोग आर ऐसे कर सकते हैं, एक बार मूव कर सकते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वैसा हम लोग इसमें नहीं कर सकते हैं। इसमें अगर एक बार हम लोग ऐसे मूव करेंगे तो ये आगे मूव नहीं होगा, तो इसको 2R ही करना पड़ता है। सिंगल आर या सिंगल आर प्राइम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 3x3x4 है और ये जो है वो 3x3x3 है। तो दूसरा हम लोग एक इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सेंटर्स जो है सेकंड और थर्ड लेयर के, वो सेंटर्स जो है वो मूव हो जाते हैं। जैसे 3x3 के सेंटर्स जो है वो अपनी जगह पर ही रहते हैं, चाहे हम लोग कितना भी उसको स्क्रैम्बल कर लें। बट ये केस में ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ब्लू सेंटर है वो यहाँ भी आ सकता है। तो ये दोनों एक ही लेयर में दो ब्लू सेंटर भी आपको मिल सकते हैं। तो ये इसका जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो है आप देख सकते हो कि ये दोनों सेंटर्स जो है वो एक ही लेयर में आपको मिल गए। तो ये सिर्फ क्यूबॉइड में पॉसिबल है, 3x3x3 में पॉसिबल नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको पहले इसको स्क्रैम्बल कर लेता हूँ और बिल्कुल आसान तरीके से दिखाता हूँ इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये अब पूरी तरह से स्क्रैम्बल हो चुका है। तो हमारा पहला स्टेप जो है वो हम लोग 3x3 जैसे ही करेंगे कि पहले हम लोग क्रॉस बना देंगे। तो हम लोग या तो येलो से शुरू कर सकते हैं या वाइट से शुरू कर सकते हैं। तो मैं येलो से शुरू करूँगा। तो हमको पहले क्रॉस बनाना है। क्रॉस के साथ हमको ये जो सेंटर पीसीज है उसके साथ मिला के देखना है। बट मिलाने के बाद हमको साथ में ये कॉर्नर पीसीज भी सेकंड लेयर के मैच करने हैं। अगर ये मैच होता है तो ही हमारा ये क्रॉस जो है वो सही लगा है, वो हमको पता चलेगा। तो पहले हम लोग क्रॉस बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेकंड लेयर के सेंटर के साथ मैच कर लेंगे। और थर्ड जो हमारा स्टेप रहेगा वो कॉर्नर्स को हम लोग प्लेस करेंगे, और तभी हमको पता चलेगा कि ये हमारा क्रॉस सही लगा है कि नहीं है। तो चलो पहले हम लोग येलो क्रॉस बना लेते हैं। तो जैसे ये यहाँ पर येलो और ऑरेंज है, तो हमारा नॉर्मली ये पैटर्न होता है कि येलो और ऑरेंज यहाँ पर है तो उसके बाजू में येलो और ग्रीन रहेगा। तो इसके बाजू में ये वाला जो है वो येलो ग्रीन का एक हमको पीस चाहिए जो यहाँ पर है। तो उसको हम लोग यहाँ लेकर नीचे ले आएंगे। तो ये हमारा येलो और ग्रीन हो गया। दूसरा उसके बाजू में अगर देखेंगे तो येलो और रेड पीस होता है। तो हम लोग येलो और रेड पीस जो है उसको यहाँ पर अगर देख लेते हैं यहाँ है कि नहीं है। यहाँ नहीं है, येलो और रेड यहाँ पर ही है। तो ये पीस को हम लोग पहले, ये है येलो रेड, उसको ऊपर ले जाते हैं और फिर इसको येलो और, जैसे ये येलो और ग्रीन के बाजू में येलो और रेड है तो येलो और ग्रीन के बाजू में यहाँ येलो और रेड को ये जो है उसको लगा देते हैं। तो ये हमारा हो गया। थर्ड जो है वो येलो और रेड के बाजू में येलो और ब्लू है, तो यहाँ पर येलो और ब्लू लगेगा। तो येलो और ब्लू जो है उसको पहले ऊपर ले आइए और फिर उसको यहाँ पर नीचे लगा दीजिए। तो ये हमारा क्रॉस जो है वो बन गया है। अभी हमको देखना है कि ये सेंटर के साथ मैच हो रहा है कि नहीं सेकंड लेयर के। तो यहाँ तो मैच हो रहा है, यहाँ भी मैच हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पिंक है और यहाँ ब्लू है और यहाँ ऑरेंज है तो यहाँ ग्रीन है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ये जो सेंटर है वो शिफ्ट होते हैं। तो हमको पहले तो इनके साथ ये यहाँ पर एक ब्लू सेंटर चाहिए और यहाँ पर एक ऑरेंज सेंटर चाहिए। तो ब्लू सेंटर यहाँ पर है, ये सेंटर को हम यहाँ पर ला सकते हैं। तो उसके लिए पहले ये लेयर को हम ऊपर ले जाते हैं ऐसे। फिर ये सेंटर को हम लोग सिर्फ थर्ड लेयर को ऐसे मूव करते हैं और इसके साथ मिला देते हैं और उसके बाद उसको नीचे ले आते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटर लग गया। अभी यहाँ पर ऑरेंज सेंटर चाहिए, ऑरेंज सेंटर यहाँ पर है, तो वही हम लोग इसको पहले ऊपर ले जाएंगे, फिर ये जो थर्ड लेयर है उसको मूव करेंगे और उसको मिला लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये मिल गया और फिर उसको नीचे ले आएंगे। तो हमारा ये जो है वो मैच हो गया। बट अभी भी ये प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक हमारे कॉर्नर्स सही तरीके से नहीं लग जाएंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि ये क्रॉस सही लगा है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग पहले हमारे कॉर्नर्स लगा लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर ब्लू है और यहाँ पर ऑरेंज है, तो हमको ऐसा पीस यहाँ चाहिए कि यहाँ पर ऑरेंज आए और ब्लू यहाँ पर आए। तो ये जैसे है तो यहाँ सेम कलर है और यहाँ पर भी ये सेम कलर है, तो ये गलत कॉर्नर है, गलत एज है, तो ये नहीं लगेगा। हमको दूसरा एक पीस चाहिए होगा। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर की लेयर में ये पीस नहीं है, तो ये पीस जो है वो हमको शायद ये लेयर में यहाँ पर है, सेकेंड लेयर में ही है बट दूसरी जगह पर है। तो हम लोग पहले ये ब्लू और ऑरेंज अभी नहीं करते, हम लोग पहले दूसरा ट्राई करते हैं जो ऊपर की लेयर में है। जैसे यहाँ पर ऑरेंज एंड ग्रीन एक चाहिए, तो ग्रीन ये साइड होना चाहिए, ऑरेंज ये साइड होना चाहिए। तो वो हम लोग देख लेते हैं कि ग्रीन और ऑरेंज कोई है कि नहीं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको सेम कलर यहाँ पर मिल रहा है, तो ये भी गलत पीस है, तो ये नहीं लगेगा। हम लोग फिर चेक करते हैं कि ग्रीन और ऑरेंज, तो ग्रीन और ऑरेंज भी नहीं है। अभी नेक्स्ट हम लोग ये सेंटर ट्राई करते हैं, ग्रीन और पिंक। तो यहाँ पर पिंक और ग्रीन आना चाहिए, वैसा एक पीस चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो पीस है पिंक और ग्रीन। यहाँ ग्रीन है तो यहाँ पिंक है, यहाँ पिंक है तो यहाँ ग्रीन है। तो ये सही कॉर्नर है जो यहाँ लग जाएगा। तो अभी हमको इसको यहाँ पर रख के एल्गोरिदम करना है, 2R U 2R UI 2R। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लग गया। अभी हमको फिर से पिंक और ब्लू देखना है। तो ये पिंक और ब्लू है बट ये गलत है क्योंकि ये सेम कलर है। यहाँ पर पिंक है और यहाँ पर भी ब्लू है, तो ये गलत कॉर्नर है। हमको दूसरा कॉर्नर ढूंढना पड़ेगा। तो दूसरा कॉर्नर जो है पिंक और ब्लू यही सेकेंड लेयर में होगा। तो अभी इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अभी फिर से यहाँ पर ब्लू एंड ऑरेंज का एक कॉर्नर देखते हैं। तो ब्लू एंड ऑरेंज, ये देखिए अभी हमको ये मिल गया, ऊपर आ गया कि ये यहाँ पर ब्लू है तो यहाँ ऑरेंज है, यहाँ ऑरेंज है तो यहाँ ब्लू है। तो ये अभी सही कॉर्नर है जो यहाँ लग जाएगा। तो 2R U 2R UI 2R, तो ये कॉर्नर हमारा लग गया। अभी थर्ड जो है यहाँ पर हम लोग फिर से ये चेक करते हैं, ऑरेंज एंड ग्रीन। ऊपर कोई ऑरेंज एंड ग्रीन है कि नहीं है। ये ऑरेंज एंड ग्रीन है बट ये सेम है, तो ये नहीं लगेगा। अभी भी ऑरेंज एंड ग्रीन यहाँ पर ऊपर की लेयर में आया नहीं, तो अभी हम उसको छोड़ के ये चेक करते हैं, ये वाला पिंक एंड ब्लू। तो अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर हमको शायद मिल जाएगा पिंक एंड ब्लू। अच्छा, आप देख सकते हैं कि दोनों जो है पिंक एंड ब्लू एंड ऑरेंज एंड ग्रीन दोनों सेकेंड लेयर में ही है और दोनों हमको पहले थर्ड लेयर में लाना पड़ेगा। तो हम लोग पहले तो ये सिर्फ बाहर निकालने के लिए ये यूज़ कर रहे हैं कॉर्नर, ये सही कॉर्नर नहीं है। तो 2R U 2R UI 2R। तो आप देखिए कि ये सेम कलर वाला है तो ये फ्लिप होके लगता है, तो ये फ्लिप हो गया। बट हमको ये पीस बाहर निकालना था इसलिए हमने ये किया है। तो ये पीस अभी हमको ऑरेंज एंड ग्रीन के बीच में, यहाँ देखिए यहाँ ऑरेंज है तो यहाँ ग्रीन है, यहाँ ग्रीन है तो यहाँ ऑरेंज है, तो इसको हम लोग स्वैप करेंगे तो ये भी बाहर निकल जाएगा और ये सही लग जाएगा। 2R U 2R UI 2R, तो ये हमारा लग गया। अभी हमारा लास्ट कॉर्नर यहाँ लगाना है, तो वो है पिंक एंड ब्लू। तो आप देख सकते हैं कि पिंक एंड ब्लू, ब्लू एंड पिंक, ये जो है वो यहाँ पर मिल गया हमको कि यहाँ पिंक है तो यहाँ ब्लू है, यहाँ ब्लू है तो यहाँ पिंक है।
तो 2R U 2R UI 2R। ओके, तो ये भी हमारा लग गया। तो आप देख सकते हो कि हमारा सेकेंड लेयर जो है वो हो गया है। हमारा प्रोसेस अभी ये रहेगा कि हमने देख लिया कि ये सही क्रॉस हुआ है, कॉर्नर लग गए, सेंटर्स हमारे लग गए। तो सेकेंड लेयर पहले सॉल्व हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा थर्ड लेयर सॉल्व करने का। थर्ड लेयर के बाद फिर हम लोग फर्स्ट लेयर सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग टॉप लेयर सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा। तो पहले क्रॉस, उसके बाद सेंटर को मिलाएंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंड लेयर करेंगे कॉर्नर्स को मिलाकर, फिर थर्ड लेयर, फिर फर्स्ट लेयर एंड फिर टॉप लेयर। ओके, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो थर्ड लेयर सॉल्व करना है। ओके, थर्ड लेयर में हमको ये करना है कि हम लोग शुरुआत करेंगे ये थर्ड लेयर के लिए पहले कॉर्नर्स से। तो पहले देखेंगे कि कोई कॉर्नर जो है वो सेम कलर का है कि नहीं है। तो यहाँ पर सेम कलर का नहीं है, यहाँ देखेंगे कि सेम कलर का नहीं है, यहाँ भी सेम कलर का नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि सेंटर अगर कहीं पर है तो सेंटर मिलाने की ज़रूरत भी नहीं है, हम लोग पहले फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर के ऊपर। तो हमको ये एल्गोरिदम एक करना है जिससे कोई भी दो कॉर्नर जो है वो मैच हो जाएंगे, कोई भी दो कॉर्नर। तो हम लोग ये एल्गोरिदम करते हैं 2R U 2R UI 2R UI और D। D में भी हम लोग दोनों ले लेते हैं, 2R UI 2R U 2R और DI। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कोई दो कॉर्नर मैच हुए कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो कॉर्नर हमको मिल गए। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दो ग्रीन हमको कॉर्नर मिले हैं जो सेम कलर यहाँ मैच हो गए हैं, उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे रखेंगे यहाँ पर, और फिर हम लोग फिर से वही एल्गोरिदम करेंगे जिससे कि हमारे सभी कॉर्नर मैच हो जाएंगे। तो 2R U 2R UI 2R UI D। हम लोग ये 2R UI ये स्टेप को सीधा ऐसे मोड़ करके भी कर सकते हैं, 2R UI 2R U 2R और DI। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे जो सभी कॉर्नर्स है वो मैच हो गए हैं। अभी हम लोग ये कॉर्नर्स जो है वो नीचे के लेयर के कॉर्नर्स के साथ मैच कर लेते हैं। तो ये कॉर्नर्स जो है वो मैच हो गए हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो सेंटर्स को मैच करना है। तो हम देख सकते हैं कि एक सेंटर तो मैच है, बट ये सेंटर और ये सेंटर मैच नहीं है। तो उसके लिए जैसे ये है तो यहाँ पर हम लोग ये दोनों को स्वैप करेंगे तो ये ग्रीन जो है वो यहाँ आ जाएगा, पिंक जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये साइड बाय साइड स्वैपिंग एल्गोरिदम होगा। तो पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि इसको स्वैप कर लेते हैं, तो ये ग्रीन जो है वो अपनी जगह पर आ जाएगा। उसके लिए जो एल्गोरिदम है ये साइड बाय साइड है, तो उसका एल्गोरिदम है 2R U 2R U 2R 2U 2R 2U 2R U 2R UI 2R। तो आप देख सकते हो कि ये ग्रीन जो है वो अपनी जगह पर लग गया। अभी यहाँ पर हमको पिंक मिला है और दूसरा पीछे अगर जो है वो ऑरेंज है, तो हमको ओपोजिट साइड जो है वो स्वैप करना है। तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा।
तो ये हमने पहले यूज़ किया साइड बाय साइड स्वैपिंग एल्गोरिदम, अभी हम यूज़ करेंगे ऑपोजिट साइड स्वैपिंग एल्गोरिदम। तो वो दोनों, ये वहाँ जाएगा, वो सेंटर यहाँ आ जाएगा। तो ये फ्रंट में रखना है और ये बैक रखना है, जिसको हमको सॉल्व करना है। और 2R 2U 2R 2U 2R 2U। तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटर और ये सेंटर भी मिल गए और हमारा सेकेंड एंड थर्ड लेयर वो सॉल्व हो गया है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो, पहले हम फर्स्ट लेयर अभी करेंगे और उसके बाद टॉप लेयर करेंगे। तो फर्स्ट लेयर में हमको सिर्फ कॉर्नर्स जो है वो लगाने हैं। तो कॉर्नर अभी यहाँ पर देखेंगे, ये कॉर्नर है बट ये गलत जगह पर है। तो यहाँ पर हमको पहले ऊपर में एक कॉर्नर हमको येलो वाला है जो नीचे लगेगा। तो ये है ब्लू ऑरेंज एंड येलो। तो ब्लू ऑरेंज एंड येलो यहाँ पर लगेगा, तो हम लोग वो उसके ऊपर ले आते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ ब्लू है तो यहाँ ऑरेंज है, तो ये सही कॉर्नर है वो पता चल जाता है। और ये येलो है तो डेफिनेटली यहाँ पर ही लगेगा। तो 2R U 2R UI 2R, अभी ये यहाँ पर लग गया। अभी आप देखेंगे कि ये दोनों जो लेयर है वो स्वैप हो गए। तो ये यहाँ पर ये ग्रीन आ गया, यहाँ पर ये ब्लू आ गया। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इसको यहाँ पर ही रहने दीजिए, ये राइट हैंड साइड में ही रखिए। और ऊपर देखिए कि यहाँ पर हमको मिला है येलो ब्लू एंड रेड। तो ये कॉर्नर को हमको यहाँ पर येलो ब्लू और रेड में लगाना है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, वो कॉर्नर पहले तो नीचे ले आएंगे, इसको हमको यहाँ पर ही रखना है। और ये कॉर्नर यहाँ पर ब्लू रेड ब्लू एंड येलो, तो यहाँ कॉर्नर ये लगेगा। यहाँ पर पिंक है, रेड है, तो यहाँ पर ब्लू है। तो 2R U 2R UI 2R, तो ये लग गया और ये अपने आप ही स्वैप होके फिर से सही जगह पर लग गया। तो ये हमको ध्यान रखना है कि इसको मूव नहीं करना है। अगर ऐसे हमने कर लिया और फिर हम करेंगे तो पूरा आपका ये दोनों लेयर बिगड़ जाएगा। अभी नेक्स्ट हमको लेना है, यहाँ पर है येलो ग्रीन एंड पिंक। तो ये येलो ग्रीन एंड पिंक जो है वो यहाँ पर लगेगा। तो उसको फिर से यहाँ पर ले आइए और फिर से हमको वही एल्गोरिदम है 2R U 2R UI 2R। तो ये अपनी जगह पर लग गया, बट फिर से ये स्वैप हो गया। बट हम लोग जैसे ये लास्ट कॉर्नर लगाएंगे और फिर से वो स्वैप होके अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ये हम यहाँ पर ले आते हैं और अभी हम लोग इसको, ये जो है ऑरेंज है, ऑरेंज ग्रीन एंड येलो, वो यहाँ पर लग जाएगा। तो 2R U 2R UI 2R। तो आप देख सकते हो कि ये फिर से अपनी जगह पर आ गया और ये भी सॉल्व हो गया और हमारे बॉटम का जो लेयर है वो पूरा बन गया। तो ये हमारा सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर एंड फर्स्ट लेयर, ये तीनों सॉल्व हो गए। अभी हम लोग लास्ट लेयर सॉल्व करेंगे। लास्ट लेयर में भी हमारा वही, पहले हम लोग कॉर्नर को देखेंगे कि कोई कॉर्नर हमारा मैच हो रहा है कि नहीं। इसमें हमारा कॉर्नर मैच हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये भी कॉर्नर मैच है, ये भी कॉर्नर मैच है, ये भी कॉर्नर मैच है और ये भी कॉर्नर मैच है। तो हम लोग पहले तो नीचे के कॉर्नर्स के साथ मिला लेते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा सिर्फ ये दो जो एज पीसीज या ये पीसीज हैं, जो लास्ट दो पीसीज वो सिर्फ स्वैप हुआ है। तो हमको ओपोजिट स्वैपिंग एल्गोरिदम जो है वो हमने जैसे थर्ड लेयर में यूज़ किया था, ये सेंटर और ये सेंटर को स्वैप करने के लिए, वैसे यहाँ पर ये दोनों को स्वैप करने के लिए लगाना है। तो उसका एल्गोरिदम है 2R 2U 2R 2U 2R 2U। तो ये तो सॉल्व हो गया, बट अभी देखिए आप यहाँ पर ये स्वैप हो गया फिर से। और अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हमको फिर से ये वापस आ सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, तो उसके लिए बहुत आसान एक एल्गोरिदम है, तो जो मैं आपको बताऊंगा उसको URF एल्गोरिदम बोलते हैं और हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ओके, तो ये यूआरएफ एल्गोरिदम जो है उसके लिए हमको इसको पहले फ्रंट में लेना है, जहाँ पर ये जो है दोनों वो अनसॉल्व एजेस यहाँ पर लेफ़्ट में और राइट में ऐसे दिखने चाहिए, और ये फ्रंट में होना चाहिए। आप देख लीजिए, और ये हमारा पोजीशन है, और यहाँ से हमको 2 लेयर जो है उसको पहले मूव करना है यहाँ से। तो वो होगा 2U 2R 2F 2U 2U। ये हमने 2U और 2U ऐसे किया इसलिए क्योंकि हमारे 2 लेयर जो थे वो स्वैप हुए थे। अगर एक लेयर सिर्फ स्वैप हुआ था तो ये एल्गोरिदम चेंज होता, क्योंकि ये इवन लेयर स्वैपिंग था, 2 लेयर का था, तो 2 लेयर या 4 लेयर ऐसे अगर हमारे स्वैप होते हैं तो उसके लिए 2U और 2U ऐसे 2 बार करते हैं। अभी 2F 2R एंड 2U। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्यूब जो है वो सॉल्व हो गया। तो अगर इसके बारे में आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।